हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आपके हमारे चैनल प्रतिभा ऑलराउंडर में आपके साथ बनी हुई हूँ प्रतिभा। और फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप हमारे वीडियो को वॉच करते हैं और पूरी की पूरी देखते हैं, और आगे भी पूरी की पूरी वीडियो वॉच किया करिए फ्रेंड्स, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके हर टॉपिक के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, जो आप बच्चों की स्टडी से रिलेटेड है। बच्चों की स्टडी कि बच्चों को कैसे हम एक एक करके उनको सब्जेक्ट के प्रति ऐसे नॉलेज कराएं ताकि उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। ये है, मैं बता रही हूँ कि 6, 7 और 8 इयर्स के बच्चों की जो 1, 2, 3 में होते हैं, उनके क्लासेस के इन बच्चों के फ्रेंड्स आप देखोगे, इनको कोई चीज़ समझाने में थोड़ा समझने में टाइम लगता है, बट जब समझ जाते हैं तो जल्दी भूलते नहीं। अब इनको समझाने के लिए हमें करना क्या चाहिए, तो मेरा ये है कहना फ्रेंड्स कि आप बच्चों को रीडिंग और राइटिंग के प्रति इम्प्रूवमेंट में मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक डाल दूँगी। आप उनकी राइटिंग को इम्प्रूव कैसे करोगे। उनकी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। बस आपको ये करना होगा कि उन्हें आप एक नियम, एक टाइम बना लीजिए, ताकि उस टाइम के हिसाब से आप बच्चे को आप रोज़ आप कराओगे। ये नहीं कि सुबह कराया, शाम को नहीं, शाम को कराया तो फिर कभी कभी करा रहे, नहीं। पहले तो आप एक टाइम फिक्स करिए उनको स्टडी कराने का, ताकि उस स्टडी टाइम पे उनको आदत पड़े। अगर ये छोटे बच्चे हैं, हम अगर ये सोचेंगे कि चलो समय है, वो बड़े होंगे कर लेंगे, नहीं। अभी ही समय है, अभी ही वो करेंगे, बाद में नहीं करेंगे। उनकी आदत अभी ही बनेगी, बाद में ख़राब होती चली जाएगी अगर नहीं अभी कराएं तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको ये करना है कि आप उनको थोड़े थोड़े वर्ड दीजिए। जैसा मैं पहले ही वीडियो में डाल चुकी हूँ कि 10 वर्ड हिंदी इंग्लिश में रोज़ दें करने के लिए, रीडिंग और राइटिंग करने के लिए। राइटिंग में ये है कि अगर हम रोज़ थोड़ी थोड़ी देते हैं ना राइटिंग करने को, तभी उनकी राइटिंग की चीज़ें क्लियर होती है। अगर हम एकदम से ज़्यादा दे देंगे ना कि एक पैराग्राफ करो, तो अभी तो वो सीख रहे हैं तो वो नहीं करेंगे। तो इसके लिए है कि आप चीज़ों को धीरे धीरे ही शुरू करिए। धीरे धीरे अभी क्या होगा, जब वो स्टार्ट करते हैं तो वो थक जाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, बोर होंगे, उनको वासी आएगी। तो ऐसे ही सिचुएशन से बचने के लिए हम थोड़ा थोड़ा उन्हें वर्ड देते हैं करने के लिए, ताकि वो बोर ना हो और इंटरेस्ट के साथ करें। उस तरह से वो सीखेंगे भी। हमें उनको सिखाना है, हमें अपने उनको बर्डन नहीं डालना है कि वो चीज़ों से बोर हो जाए, और इंटरेस्टिंग चीज़ें देंगे मात्राओं को क्लियर कराने के लिए। उस एक मात्रा से, जैसे कि अगर हमारे जो भी हिंदी की मात्रा है, हिंदी और इंग्लिश में भी हमारे पौनिक तभी क्लियर होते हैं जब हमारे हिंदी की मात्राएँ भी क्लियर होती हैं, और इंग्लिश भी हम तभी, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं, हमें हिंदी भी बोलना है और इंग्लिश भी बोलना है। जैसे कि क्या होता है मैथ में, बच्चों को अभी बोलोगे तो वो 1000 तक काउंट कर देंगे लिख के, बट हिंदी में नहीं लिख पाएंगे। तो हिंदी में, क्योंकि हम लोग स्कूल्स में भी, सीबीएसई बोर्ड में देखोगे तो स्कूल्स में भी जोर उतना प्रेशर नहीं रहता कि हिंदी की काउंटिंग करें। तो आप इंडियंस होने के नाते आप हिंदी की भी कॉन्सेप्ट जो भी उनके आप क्लियर कराओ। तो इन सब चीज़ों को आप छोटे छोटे एक मतलब स्टेप बाय स्टेप आप कराओगे, तभी वो करेंगे। एक बार बर्डन डालने से वो नहीं करने वाले हैं। बच्चों को फ्रेंड्स बहुत ही प्यार से, पोलाइटली समझाना चाहिए, ताकि क्योंकि वो हमें हमारी स्टडी के साथ साथ वो अपने हमारे बिहेवियर को भी सीखते हैं कि हम किस तरह से उनके साथ पेश आ रहे हैं, उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो वो ये भी सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा बस यही था कि मैं आपको कुछ 5 टिप्स दे रही हूँ। जैसा कि मैं पहले बता दी कि आप थोड़े थोड़े वर्ड दीजिए, ज़्यादा बर्डन मत डालिए। तीसरा है कि उनको आप प्यार से समझाइए। आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट मत होना फ्रेंड्स, प्यार से वो चीज़ें सॉल्व हो जाती है। वो आप स्ट्रिक्ट होकर अगर उनको प्रेशर दोगे तो वो कभी नहीं समझेंगे, ठीक है। अगर वो डर से एक बार समझ जाएंगे, दोबारा नहीं समझेंगे। वो उनके दिमाग में, आप ये छोटे बच्चे का दिल बहुत मासूम होता है, और उनके कहने का ये है कि कहते हैं ना कि अभी जब हम जग गए, समझ गए तो वो समझ गए। बाद में हम चीज़ों को इग्नोर करते करते हमारी आदत बन जाती है। हम एक दिन इग्नोर करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, फिर वो हमारी आदत बन जाएगी। इसलिए इग्नोर मत करिए राइटिंग को, रीडिंग को,
और छोटे बच्चों को क्या मैं क्लास 5 तक के बच्चों को भी बोलूँगी, क्योंकि उन्हें पेंसिल से ही लिखना होता है। उस समय उनको राइटिंग और रीडिंग का ही इम्प्रूवमेंट के लिए उन्हें पेंसिल से लिखने के लिए हमारे इंडियन में ये चीज़ है, इंडिया में, कि आप पेंसिल से लिखिए। उसके बाद से वो पेंसिल 6 से शुरू करते हैं लिखना, क्योंकि क्लास 5 तक उन्हें ये हो चुका होता है कि आप राइटिंग में इम्प्रूवमेंट करिए, रीडिंग करिए। और इनके जो राइटिंग के लिए जो कॉपी होती है, हिंदी की इनकी 5 लाइन की होती है, इंग्लिश की तो आपको पता है 3 से 4 लाइन की होती है। और ये लाइन ही उनको बताती है कि किस तरह से किस लाइन में आपको स्मॉल कैपिटल लाइन में ही लिखनी है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप बच्चों को रीडिंग और राइटिंग का प्रैक्टिस कराइए, और आई होप इस तरह से करने आप ज़रूर करेंगे, ताकि बच्चे हमारे, देखो फ्यूचर है हमारे देश के और हमारे फैमिली के, और हमारे फ्यूचर है, तो उनको हम ऐसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहेंगे। अगर आप खुद पढ़ाओ, नहीं खुद पढ़ाते हैं, ट्यूशन पे भी पढ़ाते हैं, तो आप इन चीज़ों को टीचर से भी बताइए, कहिए, क्योंकि पेरेंट्स की और टीचर की जो बातें होती है उससे भी बच्चों पे बहुत ही फ़र्क पड़ता है। बच्चों के बारे में जानना टीचर को ज़रूरी होता है, और टीचर को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे क्या करते हैं, उनके बारे में भी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए पहले तो पेरेंट्स को और टीचर्स की बॉन्डिंग भी ज़रूरी है, और बच्चे की जो नॉलेज की बातें हैं, कितना आता है, हो सकता है बहुत से बच्चे बहुत जल्दी कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए तो पेरेंट्स ही बताएंगे ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।